जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नेहरू कमेटी का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है। इसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य कौन कौन थे? आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, एम.एस. सरदार, अली इमाम, शुएब कुरैशी। तो ये अन्य सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने हो गए? 8। एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। अब इस कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? साइमन कमीशन जो आया था उसी के विरोध में, यानी उसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में ही नेहरू कमेटी का गठन किया गया था। अब इसका काम क्या था? तो संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी संविधान कैसा होगा उसको बनाना, यानी हमारे देश का संविधान कैसा होगा उसी को तैयार करना। ये संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। प्रारूप का मतलब होता है सैंपल, यानी इस तरह का हमारा संविधान होना चाहिए। तो ये संविधान कैसा होगा उसी ने ये वही काम इसको दिया गया था। तो यहाँ से देख लिए कि नेहरू कमेटी का गठन किस लिए किया गया था? तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। अब इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय का बैठक का मतलब जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया। मुस्लिम लीग के सदस्य को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित किया गया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। उसे भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया और यह कहते हुए स्वीकार किया कि इसमें मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए उसने भाग लेने से इनकार कर दिया। तो ये नेहरू रिपोर्ट से 1-2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। क्या क्या याद रखनी है? नेहरू रिपोर्ट का गठन, यानी नेहरू कमेटी का गठन 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन कौन से सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे किस लिए गठित किया गया था? साइमन कमीशन के विरोध में और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए। उसके बाद इसमें रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई थी इस रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट से जुड़े ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप लोग इसे 1-2 बार देखें जिससे कि याद हो सके। धन्यवाद।